हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुब्रतो और बहुत बहुत स्वागत है आपको इस चैनल पर जिसका नाम है एमएम एल्गोरिदम मार्केट मेकर एल्गोरिदम बाय सुब्रतो। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं ये चैनल बनाया था तब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम एक नंबर तो ना रहें, बल्कि हम एक ऐसा कम्युनिटी बने जो मार्केट का हर एक मूव के पीछे लॉजिक समझे। अगर आपको लगता है कि मैं जो एसएमसी एंड आईसीटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो आपके ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर रहा है, तो सिर्फ आप सब्सक्राइब मत कीजिए, बल्कि नीचे कमेंट्स में लिखिए आई एम ए डिसिप्लिन ट्रेडर। जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूं ये सफल हो रहा है। आपका यही सपोर्ट मुझे रोज नया कंटेंट बनाने की ताकत देता है। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ यू डोंट सी द लिक्विडिटी यू आर द लिक्विडिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आप चार्ट पे लिक्विडिटी को नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप खुद मार्केट का शिकार बनने वाले हैं। ये जो लिक्विडिटी है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ये तीन चीजें डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम चार्ट में जाकर देखेंगे ये लिक्विडिटी कितने टाइप ऑफ लिक्विडिटी होते हैं एंड कैसे हम चार्ट में जाकर लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मार्केट का फ्यूल, जैसे कोई भी कार वगैरह हो गया, तो कार को अगर आप देखेंगे तो बिना पेट्रोल के कार चलता नहीं है। सिमिलरली ये जो मार्केट है ना, बिना लिक्विडिटी का मार्केट चलता नहीं है। स्मार्ट मनी मूवमेंट, जो बड़े बैंक्स है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो बिग मनी है, उन लोगों को चाहिए बहुत सारा लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि उन लोगों के जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो होते हैं करोड़ों में, और करोड़ों का ऑर्डर जो है उनको फिल करने के लिए चाहिए बहुत सारा लिक्विडिटी। इसीलिए आप देखे होंगे कि जिस तरफ आपका स्टॉप लॉसेस होते हैं उसी तरफ मैक्सिमम टाइम मार्केट का मूवमेंट उस तरफ ही होता है। तीसरी चीज यह है कि फेकआउट। अगर आप चार्ट पे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे तो क्या होगा कि जो फेक ब्रेकआउट है उस पर आप नहीं बच सकते हैं, उसमें खुद आप शिकार बनने वाले हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि जब आप लिक्विडिटी को फाइंड कर लेंगे सही तरीके से कि यहाँ लिक्विडिटी है, तो क्या होगा कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप एंटर करेंगे, ताकि जो बिग मनी है, जो बिग इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ आप राइड कर सकें। ट्रेडर्स, आज का ये जो लेक्चर है ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं। मार्केट का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है पता है आप लोगों को? मार्केट का जो कोर है वो क्या है? वो है पीवाई एंड लिक्विडिटी। सो पीवाई क्या है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम इस सेशन में समझेंगे लिक्विडिटी क्या है एंड कैसे हम जाके लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कितने प्रकार का लिक्विडिटी होते हैं। मैंने पार्ट 2 में एक वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें मैंने समझा है बायस क्या है, बायस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई बायस इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन। क्लियर? तो ये बायस में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। पीवाई टू लिक्विडिटी, पीवाई टू पीवाई, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीवाई। तो ये जो लिक्विडिटी एंड पीवाई है, मतलब बायस अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो पीवाई एंड लिक्विडिटी क्या है ये आपको समझना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो पीवाई क्या है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। पीवाई में बहुत सारी चीजें होता है, ठीक है, गैप्स है, आपका ब्लॉक्स है, ये सारे ब्लॉक्स एंड सारे गैप्स जो है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम देखेंगे लिक्विडिटी को। सो आप देख सकते हैं ये सारी जो है ना ये लिक्विडिटी है। कितने प्रकार का लिक्विडिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बहुत सारा लिक्विडिटी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कंसोलिडेशन लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी, इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी, ठीक है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी एंड चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी। ये सारी लिक्विडिटी है। बट ये सारे लिक्विडिटी अगर मैं आज आप लोगों को समझाने जाऊंगा तो ये जो सेशन है बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आज सिर्फ और सिर्फ ये दो ही लिक्विडिटी को समझाएंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या है। तो आइए साथ में समझने की कोशिश करते हैं ये जो लिक्विडिटी है कैसे हम चार्ट में जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को। ये रहा चैट जीपीटी जो कि मैंने ओपन करके रखा हूं ताकि एक्चुअल जो चीजें हैं आप लोगों को समझा पाऊं, इसीलिए मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट हम डालकर रखे हैं। आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एंड लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इन सिंपल वे। ये जो लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है वो आप लोगों को मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि इस सेशन पे अगर मैं समझाने जाऊंगा तो ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए तो आज हम सिर्फ समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को। तो इन्होंने ये रिजल्ट हमें जनरेट करके दिए हैं, आइए साथ में समझने की कोशिश करते हैं ये एक्चुअली क्या कह रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बेसिक आइडिया, वेयर मोस्ट ट्रेडर प्लेस स्टॉप लॉस दैट इज लिक्विडिटी। इनका बेसिकली कहना यह है कि जो ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं वही एक्चुअली है लिक्विडिटी। ये है सपोर्ट लिक्विडिटी, ये है रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सपोर्ट लिक्विडिटी जो है इनका उल्टा है रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सपोर्ट लिक्विडिटी क्या है? प्राइस एरिया वेयर मार्केट बाउंस ऑफ, रिटेल ट्रेडर्स थिंक प्राइस उन गो बिलो दिस। इनका कहना यह है कि सपोर्ट जहां पर मार्केट बाउंस बैक कर सकता है एंड रिटेल ट्रेडर्स जो है उन लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा। तो आइए एक बार चार्ट में जाके देख लेते हैं हम कि कैसे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जो लिक्विडिटी है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो चीजें, इसलिए ये मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं यहीं से मार्केट क्या किए हैं, यहीं से रेजिस्टेंस फेस किए हैं एंड यहीं से आपका सपोर्ट की तरह एक्ट किए हैं, ठीक है।
तो जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, उन लोगों को क्या लगता है कि मार्केट यहीं से बाउंस बैक करेगा, मार्केट यहीं से बाउंस बैक करेगा, उन लोगों को ऐसा लगता है। बट एक्चुअली क्या है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है आप लोगों का पहले लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी हंट करने के बाद क्या करता है, यहीं से मार्केट में होता है मूवमेंट, यहीं से मार्केट में होता है मूवमेंट। क्यों? क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, उन लोगों को क्या लगता है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, उन लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों का जो स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ है, एंड हम लोग इजीली टीपी को रख सकते हैं यहाँ पर, या फिर जो स्विंग है वहां तक हम लोग टीपी को रख सकते हैं। बट जो बिग इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं कि मार्केट का जो ऑर्डर्स है उसको फुलफिल नहीं होता है, इसीलिए ऑर्डर फिल करने के लिए उन लोगों को चाहिए लिक्विडिटी। इसीलिए जो रिटेल ट्रेडर्स है उन लोगों के स्टॉप लॉसेस है, वो स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं पहले, एंड हंट करने के बाद उन लोगों को ऑर्डर फील होता है, एंड ऑर्डर जैसे ही फील होता है उसके बाद मार्केट में एक्चुअली मूवमेंट आता है। ये जो ट्रेड है इसको आप कैसे कैच कर सकते हैं, इसको आप इजीली कैच कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट जो रिटेलर्स का स्टॉप लॉसेस है हंट करेगा, हंट करने के बाद पीछे से कोई भी पीवाई होगा, ये पीछे से कोई भी पीवाई होगा, उसी पीवाई पे जैसे ही प्राइस टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पे होगा एमएसएस। एक्चुअली एमएसएस क्या है वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, अभी फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए। एमएसएस यानी बेसिकली होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये जो लेग है, इस लेग में कोई भी पीवाई होगा, एंड उसी पीवाई पे जैसे प्राइस टैप करेंगे उसके बाद मार्केट ओवरऑल यहां से जाएगा ऊपर। ऐसे आप जो लिक्विडिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं। ये रहा सपोर्ट का लिक्विडिटी। अगर आप रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो रेजिस्टेंस में भी सेम सिनेरियो आप लोगों को दिखेगा। सपोज मान लीजिए मार्केट मल्टीपल टाइम यहां पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किए हैं, क्लियर, मल्टीपल टाइम यहां पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किए हैं। अब क्या होगा, अब रिटेलर्स जो है उन लोगों को लगता है कि ये एक्चुअली है रेजिस्टेंस, अब प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट एक्चुअली इसका उल्टा होता है। जो बड़े प्लेयर्स है उन लोगों को चाहिए बहुत सारा लिक्विडिटी ताकि ऑर्डर्स उन लोगों का फील्ड हो सके, इसीलिए। अब क्या होगा, जैसे ही आप यहां से लेंगे ट्रेड, अब मान लीजिए यहां से आप ट्रेड लिए हैं, अब यहां से ट्रेड लेने के बाद आप नीचे स्विंग तक रखेंगे टीपी, क्लियर, अब टीपी रखेंगे और ऐसे आपके स्टॉप लॉसेस पड़े होगा यहां पर। बट एक्चुअली जो बिग मनी है वो क्या करते हैं, आपका लिक्विडिटी पहले हंट होता है, उसके बाद एक्चुअली मार्केट में होता है मूवमेंट, उसके बाद मार्केट में एक्चुअली आता है मूवमेंट। दैट मींस आपका जो स्टॉप लॉसेस है ना पहले लेगा वो, स्टॉप लॉसेस लेने के बाद मार्केट में एक्चुअली मूव आएगा, एंड जब भी एक्चुअली मार्केट में मूव आएगा तो पीछे से कोई भी पीवाई पड़ा होगा, पीछे से कोई भी पीवाई पड़ा होगा, चाहे 1 आवर का हो या फिर 4 आवर का हो या फिर डेली का हो या फिर कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है वो पीवाई। वो पीवाई पे जैसे ही प्राइस टैप करेंगे उसके बाद यहां पर होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक जैसे ही होगा तो उसको बेसिकली कहा जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये जो लेग है इस लेग में कोई भी पीवाई होगा, एंड इसी पीवाई पे प्राइस टैप करने के बाद आएंगे मार्केट यहां से क्या होगा नीचे, मार्केट यहां से आएंगे नीचे, एंड आपका स्टॉप लॉसेस होगा यहां पर, एंड जो टीपी होगा रिसेंट स्विंग तक आप रख सकते हैं टीपी। इसको बेसिकली कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये है रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और इसके नीचे जो है ये है सपोर्ट लिक्विडिटी। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या है सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। चलिए एक बार चार्ट में हम जाके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीजें और अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो। ये रहा गोल्ड का चार्ट, आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर लगा कर रखे हैं ताकि जल्दी जल्दी हमें एग्जांपल मिले और आप लोगों को मैं दिखा पाऊं, इसीलिए। आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट लिक्विडिटी है। ये क्या है, ये बेसिकली है एक सपोर्ट लिक्विडिटी। प्राइस आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे टैप किए हैं, तो दूसरी बार जैसे ही प्राइस यहाँ पे टैप करेंगे ना तो बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं उन लोगों को लगेगा कि ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड जैसे ही प्राइस तीसरी बार यहाँ पे टैप करेंगे तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ओवरऑल मार्केट होगा यहाँ से ऊपर, क्लियर, मार्केट ओवरऑल यहाँ से होगा ऊपर। बट एक्चुअली में क्या हुआ देखिए, जो स्टॉप लॉसेस है रिटेलर का वो पड़ा होगा यहाँ पर, एंड रिसेंट स्विंग होगा उन लोगों का टीपी। बट एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली देखिए इन लोगों का जो स्टॉप लॉसेस है ना वो हंट हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीछे से कोई भी पीवाई होगा, डेफिनेटली पीछे से एक पीवाई है, एंड इसी पीवाई पे प्राइस टैप किए हैं, क्लियर। अब ये जो पीवाई है प्राइस टैप करने के बाद क्या किए हैं, फर्स्ट लिए हैं इन लोगों के स्टॉप लॉसेस, यानी जो सपोर्ट लिक्विडिटी था वो लिक्विडिटी पहले हंट हुआ है। लिक्विडिटी हंट होने के बाद पीछे से पीवाई आया है, एंड उसी पीवाई पे प्राइस टैप किए हैं। अब प्राइस टैप करने के बाद क्या हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ है एक्चुअली एमएसएस, यहाँ पर एक्चुअली हुआ है एमएसएस। एमएसएस मींस आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये जो लेग साइड का स्विंग है, एंड इसी स्विंग में देखिए एक पीवाई था ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक प्राइस टैप किए हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस टैप किए हैं, एंड टैप करने के बाद ओवरऑल मार्केट यहां से जा रहे ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये क्या था, ये था आपका लिक्विडिटी, ये बाइंग साइड का लिक्विडिटी था, ये सपोर्ट का लिक्विडिटी था। सपोर्ट का लिक्विडिटी जैसे ही आप लोगों को दिखेगा तो रिटेलर्स क्या करेंगे, वहां पर बाइंग करेंगे। बट आपको पता होगा कि हाँ ये आपका ट्रैप है, एंड ये लिक्विडिटी होगा ग्रैब। तो पीछे से कोई भी पीवाई पे अगर प्राइस टैप करेंगे, टैप करने के बाद होगा एमएसएस, एमएसएस के बाद ही आप कर सकते हैं ट्रेड। अब बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि सर एमएसएस जब होगा तो हो सकता है मार्केट यहां से दूर भी जा सकता है, तो इस केस में हम लोग करें तो करें क्या। तो इस केस में आप लोग सीधी सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप एमएसएस नहीं देखे हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी आप ले सकते हैं ट्रेड। जैसे कि ये एक डिस्प्लेसमेंट था तो इस डिस्प्लेसमेंट के बेस पे भी आप ले सकते हैं ट्रेड, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलिए रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर चार्ट में हमें मिलेगा तो चलिए एक बार दिखा देना आप लोगों को रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है।
देखिए ये है एक लिक्विडिटी, ये है आपका रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्लियर, ये है आपका रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। देखिए ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। प्राइस फर्स्ट टाइम टैप किए हैं, दूसरी बार टैप किए हैं, तीसरी बार भी टैप किए हैं, चौथा बार टैप किए हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को क्या लगेंगे कि ये मल्टीपल टाइम ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसको रिस्पेक्ट किए हैं, दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और यहीं से प्राइस गिरेगा। बट एक्चुअली क्या हुआ है, इसका उल्टा हुआ है। देखिए ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब किए हैं एंड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ओवरऑल मार्केट आया है नीचे। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है फॉर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, समझ रहे हैं। तो ये बेसिकली है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब हम समझेंगे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या है। नंबर 2 पे है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। व्हेन ट्रेडर्स ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन दे ट्रेड बेस्ड ऑन इट। ठीक है, जो ट्रेडर्स है ना वो बेसिकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं एंड उसी ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करते हैं। जितना बार उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हैं प्राइस, उतना बार वो बाई करते रहते हैं और जो ट्रेंड लाइन के नीचे जो है ना वो स्टॉप लॉसेस मतलब प्लेस करते हैं एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इसका ये निकलता है लिक्विडिटी बिल्ड्स बिलो ट्रेंड लाइन। ठीक है, लिक्विडिटी बिल्ड्स बिलो ट्रेंड लाइन। चलिए एक बार चार्ट में हम जाकर देख लेते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मैं ड्रॉ करके पहले दिखा दे रहा हूं, फिर आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन है, ये है एक ट्रेंड लाइन। क्लियर, अब जितना बार प्राइस यहां पर सपोर्ट लेगा उतना बार क्या करेगा, जो रिटेलर्स है वो बाय करते रहेगा। ठीक है, रिटेलर्स बाय करते रहेगा। बट ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है यहां पर होगा बहुत सारा लिक्विडिटी। ये जो ट्रेंड लाइन है यहां पर बहुत सारा होगा लिक्विडिटी। तो ये जो लिक्विडिटी है ना ये लेने के लिए मार्केट डेफिनेटली एक बार नीचे आएगा। जब भी मार्केट ऐसा करेगा ना ये अच्छा खासा मूवमेंट करेगा डाउन साइड में। क्यों, क्योंकि ये सारे जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट आएगा ही एक बार। वो लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट डेफिनेटली एक बार आएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी के जब मार्केट लेने के लिए आएगा तो उससे पहले कुछ सिग्नल आपको देगा। वो सिग्नल क्या हो सकता है, वो सिग्नल होगा आपका एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और बिग डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे होगा तो ये पीछे से ये जो लेग है इस लेग में कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा, कोई भी अच्छा खासा पीओआई होगा, वो ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, वो एफईजी हो सकता है, वो बॉर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। एंड जैसे इस पीओआई पे प्राइस टैप करेंगे ओवरऑल मार्केट आएगा नीचे एंड ये जो सारे लिक्विडिटी है इस लिक्विडिटी को लिया जाएगा। इसको बेसिकली कहते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। चलिए एक बार हम चार्ट में जाकर देख लेते हैं इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा गोल्ड का चार्ट, मैं फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूं ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एक्चुअली काम कैसे करता है। क्लियर, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है ये। क्लियर, तो ये ट्रेंड लाइन है ना, इसमें क्या है, इसमें है बहुत सारा लिक्विडिटी। इसमें क्या है, इसमें है आपका बहुत सारा लिक्विडिटी। एंड आप देख सकते हैं ये लिक्विडिटी लेने मार्केट आया है। कब आया है, जैसे मार्केट ब्रेक हुआ है यहां पर, ये मार्केट यहां पर हुआ है ब्रेक। क्लियर, मार्केट ब्रेक होने के बाद ये एक पीवाई था एंड इसी पीवाई को टैप किए हैं प्राइस एंड उसके बाद देखिए मार्केट ने ओवरऑल डाउन साइड में मूवमेंट किए हैं। यहां पर टैप करने के बाद मार्केट ओवरऑल डाउन साइड में मूवमेंट किए हैं। जो टीपी होगा स्विंग तक, या फिर जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जहां पर सो रहा है वहां तक आप लोगों का होगा टीपी। तो आप देख सकते हैं ये होगा आप लोगों का टीपी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, ये स्टार्टिंग हुआ है यहां से, इसका स्विंग है यहां, तो यहां तक हम लोग टीपी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक परफेक्ट एग्जांपल है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का। अगर आपको अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्लियर नहीं हुआ है तो ये जो लेक्चर है 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा